दोस्तों, देश का नाम रोशन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों ने जो जंग महिला शोषण के खिलाफ छेड़ी, उसमें उनकी लगातार अनदेखी होती देखी गई। हालांकि इसमें एक बड़ा फैसला सामने आया है जो मैं आगे आपको बताने वाली हूं। सरकार लगभग गूंगी बहरी बनकर पूरा तमाशा देखती रही। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों को आश्वासन देते रहे, तो दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह सत्ता के नशे में चूर होकर खिलाड़ियों के जख्मों को हरा करते रहे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बृजभूषण शरण सिंह हटा दिए गए तो उनके ही करीबी को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद बृजभूषण ने सत्ता के नशे में चूर होकर पहलवानों के संघर्ष पर अहंकार का तेजाब डाल दिया दोस्तों। जिसके बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, कुश्ती को छोड़ दिया। उन्होंने खुद कहा कि मैं कुश्ती छोड़ रही हूं। तो पुरुष रेसलर बजरंग पुनिया भी पद्मश्री लौटाने के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। उन्हें जब प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं दिया गया तो उन्होंने पद्मश्री को सड़क किनारे फुटपाथ पर ही सम्मान पूर्वक रखकर वो वहां से जाने लगे। लेकिन इस सबके बीच दोस्तों, सरकार की भारी किरकिरी होने लगी और लोगों के इमोशन महिला पहलवानों के साथ जुड़ गए, जिसके बाद खबर लिखे जाने तक सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कि सरकार की बदनामी को थोड़ा सा ढका जा सके। अब क्या है वो फैसला और क्या कुछ हुआ है, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं बुलंद भारत। दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुने गए थे संजय सिंह, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह बड़े ही घमंड में नारा लगाते दिखे, दबदबा था और दबदबा कायम रहेगा। जिस तरीके की नारेबाजी बृजभूषण की तरफ से हुई, उसने भाजपा के नारी वंदन सोच को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिसके बाद अब खेल मंत्रालय ने फैसला किया है कि भारतीय कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी को निलंबित करके नए अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया जाता है। दोस्तों, किसान आंदोलन की जनता के संघर्ष की दूसरी विजय कहानी है। जिस बृजभूषण के राजनीति शक्ति के आगे भाजपा लाचार दिख रही थी, आज जैसे ही भाजपा को लगा कि बृजभूषण अब उन्हीं के लिए नासूर बन रहे हैं, तो भाजपा ने उन नासूर को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है। ये मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। दोस्तों, अब इन फैसलों का क्या फायदा जब राजनीतिक विवशता ने इस देश के महान खिलाड़ी की बलि ले ली हो। पहलवानों ने जिस तरीके से फिर से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला, सरकार जो है पूरी तरीके से हिल गई। पीएम मोदी का एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के लिए साक्षी मलिक को मुबारकबाद दी थी ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए, और ये कहा था कि आपने देश को गर्व करने का मौका दिया है। लेकिन जब वही देश की बेटी रोती है और सरकार के ढीले रवैये की वजह से अपनी कुश्ती छोड़ देती है, तो पीएम मोदी एक शब्द नहीं बोल पाते। दोस्तों, कहते हैं ना, सुख के सब साथी, दुख का साथी ना कोई। जीते हुए लोगों से मिलने पर कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का कुछ श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी जी भी ले जाते हैं, लेकिन बदनामी की चादर कौन ही ओढ़ता है, तो बना ली दूरी देश के महिला पहलवानों से। तो वहीं दूसरी तरफ गूंगा पहलवान नाम से फेमस वीरेंद्र सिंह ने अपना पद्मश्री लौटाने की बात कह दी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बजरंग पुनिया ने की। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जिस पहलवान ने ना अपने ऊपर गरीबी, लाचारी, विकलांगता हावी होने दी, वो पहलवान भी सरकार के ढुलमुल रवैये से इतने आहत हुए कि उन्होंने भी अपने मेहनत के दम पर लिए पुरस्कार को लौटाने की बात कर दी। जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने संजय सिंह के जीतने पर नारेबाजी की थी, वो दिखा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह किस तरीके से सामंतवादी सोच से प्रभावित है। वो किस तरह से महिला पहलवानों की न्याय की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नारेबाजी दिखा रही है कि भाजपा कितनी मजबूत और लाचार है उनके सामने। जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने नारेबाजी की थी दोस्तों, उस पर बजरंग पुनिया ने भी क्या कहा था, आपको याद होगा। नहीं याद तो आपको दिलाती हूँ याद। किस चीज का दबदबा है, किसको दबदबा दिखा रहे हो। फेडरेशन खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए होती है, दबाव के लिए नहीं, ये बजरंग पुनिया ने कहा था। तो बृजभूषण शरण सिंह जब ये नारेबाजी कर रहे थे तो शायद वो भूल गए कि भले ही फेडरेशन में अपनी राजनीतिक वर्चस्व की वजह से वो दबदबा बना सकते हैं, लेकिन देश को मेडल और गर्व करने का मौका ये खिलाड़ी ही देते हैं। आप कितना ही कर लीजिए, लेकिन सरकार को कभी ना कभी इनके सामने झुकना ही पड़ेगा।
अब सोचिए दोस्तों, साक्षी मलिक की क्या हालत होगी उस वक्त, जिस वक्त वो अपने जिस खेल के लिए, जिस पद को पाने के लिए, जिस मुकाम को हासिल करने के लिए दशकों की लड़ाई उस लड़की ने लड़ी, जिस मुकाम पे अभी फिलहाल वो हैं देश की बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, आज सिर्फ और सिर्फ एक तथाकथित बाहुबली नेता के उस रवैये के कारण उन्हें अपनी कुश्ती से संन्यास लेना पड़ गया, जबकि अभी वो बहुत खेल सकती थी, अभी वो बहुत देश को गर्व महसूस करा सकती थी। हो सकता है कि साक्षी मलिक के उस फैसले ने सरकार की आंख खोली हो और सरकार ये फैसला लेने पर मजबूर हुई हो कि ये जो फैसला है हमें लेना पड़ेगा। बृजभूषण शरण सिंह की दखलंदाजी इसमें दिखती है। बृजभूषण शरण सिंह के जो करीबी हैं संजय सिंह, वो पूरा का पूरा फैसला पुरानी कार्यकारिणी जो थी, यानी बृजभूषण शरण सिंह के समय में जो कार्यकारिणी थी, उनके दबाव में वो फैसला ले रहे हैं या आगे लेंगे, इसका शक है। इसलिए इस इकाई को भंग किया जाता है। यानी सीधे तौर पर सरकार ये मान चुकी है कि बृजभूषण शरण सिंह अगर उनके करीबी को WFI का अध्यक्ष चुना जाता है, जैसा कि चुना भी गया, तो आगे जाकर ये परेशानी और बढ़ेगी, जो कि अभी भी बढ़ी हुई है। सरकार का यह भी कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो केस चल रहा है अभी भी वो कोर्ट में लंबित है। ऐसे में उनके करीबी को WFI का नया अध्यक्ष चुनना, ये WFI के नियम कायदों के खिलाफ है। इसलिए खेल मंत्रालय ने वर्तमान जो इकाई थी, साथ ही अध्यक्ष पद पर जो अभी विराजमान हुए थे, चुनाव जीते थे, जीते कैसे होंगे ये आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। तो संजय सिंह का जो पद है उसको भी रद्द कर दिया है, जो नए अध्यक्ष चुने गए। साथ में WFI की जो वर्तमान इकाई थी उसको भी भंग कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा फैसला है। विनेश फोगाट हो चाहे बजरंग पुनिया हो, जब उनसे इस फैसले के बारे में जानकारी ली गई, उनसे पूछने की कोशिश की गई कि आप क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में, तो उनका कहना था साफ तौर पर कि अगर ये फैसला लिया गया है तो ये बहुत सराहनीय फैसला है। ऐसे लोग जो कि WFI में रहकर खेल को बदनाम कर रहे हैं, WFI में रहकर महिलाओं का शोषण करते हैं, उनका सफाया इसी तरीके से किया जाना चाहिए, ये बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का कहना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ ये कि आपने बेशक फैसला ले लिया, लेकिन आपने एक बेहतरीन महिला पहलवान खिलाड़ी खो दी। बेहतरीन महिला पहलवान खिलाड़ी जो अभी भी खेलने का जज्बा रखती हैं, अभी भी देश के लिए लड़ सकती हैं, अभी भी देश को गौरवान्वित महसूस करा सकती हैं, उन्होंने कुश्ती छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ आपके ढुलमुल और ढीले रवैये के कारण। अगर आप ये फैसला पहले ले लेते तो आज देश की बेटी देश को उसी तरीके से गर्व महसूस करा पाने में खुद को भी गर्व महसूस करती, लेकिन आपके ढीले रवैये की वजह से दोबारा यही हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही फैसला था दोस्तों, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 से 1.5 साल बाद जागे थे और तब आकर उन्होंने कहा था कि उन्हीं की तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, तब जाकर कृषि कानून, जिसको किसानों ने काले कानूनों का नाम दिया था, उन कृषि कानूनों को वापस लिया गया, ये कहते हुए कि उनकी तपस्या में कमी रही होगी, वो समझा नहीं पाए किसानों को। मगर फैसला लिया गया, तब लिया गया जब 700 किसान तकरीबन शहीद हो गए। सोचिए, तो जब तक कोई बड़ी चीज नहीं हो जाती ना, जब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठा लिया जाता, जब तक हम अपने देश को गर्व महसूस कराने वाले, चाहे फिर वो किसान हो जो हमें खाने को अन्न देते हैं, अन्नदाता हो हमारे, या फिर वो हमारे देश के खिलाड़ी हो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर हमारे देश का झंडा जो है ऊंचा करते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, जब तक वो इस देश के लिए खेल रहे थे या जब तक अन्न उगा रहे थे दोस्तों, तब तक वो अन्नदाता थे, तब तक वो खिलाड़ी थे। जैसे ही गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाई, वैसे ही वो आंदोलन जीवी बन जाते हैं और वो विपक्ष का साथ देने वाली एक महिला खिलाड़ी हो जाती हैं। तो शायद हो सकता है इसीलिए आज हमारे देश ने पहले 700 किसान खोए और उसके बाद एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक बेहतरीन महिला पहलवान खिलाड़ी को खो दिया है देश ने, क्योंकि वो नहीं खेलेंगी अब देश के लिए। ये बहुत बहुत ज्यादा पीड़ादायक है जब नजर आता है दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।